नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। सिगरेड़ा के वर्तमान प्रधान से निसार मलिक 5 साल के कार्यकाल के संबंध में खास बातचीत। ग्राम प्रधान गयूर अली ने बताया कि 5 साल के कार्यकाल में कौन कौन से विकास कार्य किए गए। ग्राम प्रधान ने बताया कि पूरे 5 साल लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा की है। बहुत कार्य ऐसे कराए हैं जो यहाँ पर चुनौतीपूर्ण थे और दोबारा चुनावी मैदान में आने का यही मकसद है कि जो कार्य नहीं हो पाए वह काम करने हैं। चुनाव लड़ने का दोबारा मन नहीं, लेकिन गांव के लोग ही मुझे दोबारा प्रधान के रूप में देखना चाहते हैं कि मैं हमेशा उनकी सेवा की है। वेलकम टू व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। और हम आपको बता दें, जैसे कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसकी 6 महीने पहले ही कहीं ना कहीं गरमाई देखने को मिल रही है। तो जनपद मुजफ्फरनगर के सिकरेड़ा गांव में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर जो प्रधान थे, वर्तमान प्रधान गयूर अली जी, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जब चुनाव के समय में आपने वो लोगों से वोट की अपील की थी, तो किस तरह के आपके मुद्दे थे और क्या अपने गांव के लिए आपने इन 5 वर्षों में किया, और अगर आप दोबारा चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो क्या वाकई में इन 5 सालों में कुछ अच्छा किया कि आप उसके बिना पर वोट मांगेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार है सर। सबसे पहले आपका शुक्रिया। प्रधान जी, ये बताइए कि आपने अब से 5 साल पहले लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर वोट दिए, तो किस तरह के वादे थे आपके? देखो, हमारा वादा था शिक्षा पे फोकस करना, गांव में भाईचारा स्थापित करना, कुछ ऐसे कार्य कराना जो अब से पहले गांव में नहीं हुए थे। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी मजबूरी इस बार मैं आपको बता दूं, ये भी है कि जो पिछली योजना थी अब हमारे से पहले प्रधान की, उससे 40% कम पैसा इस बार ग्राम पंचायतों को मिला। 35% कटा वो जिला पंचायत में चला गया। कुछ जिला पंचायत प्रमुखी में चला गया, 4% गौशाला का चला गया, और शौचालय टेकर रखे गए, उनकी तनख्वाह ग्राम पंचायत निधि से जाती है। और जो पंचायत सहायक रखे गए, जो पंचायत सहायक है उसका भी मानदेय ग्राम पंचायत को ही देना पड़ता है। तो इसमें से काफ़ी पैसा व्यय जो है वो इन्हीं में चला गया। लेकिन पिछले के मुकाबले यानी 60% पैसा हमें मिला। अगर जो किस्त 1 लाख रुपए की पिछले साल आती थी, वो इस बार 60,000 की, इससे भी कम की आई। लेकिन उसमें भी हमने जितना काम किया सब लोगों के सामने है। हमारा देखो, सबसे पहले हमने गांव में वादा किया था गांव वालों से कि हम गांव में पानी की टंकी की व्यवस्था कराएंगे। टंकी लग गई। कुछ दिनों हमने डायरेक्ट चलाई, क्योंकि अभी हमारा लेट काम शुरू हुआ था हमारे गांव में टंकी का। ये सरकार की तरफ से है, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं होती, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है। अब उसमें जितनी हमने डायरेक्ट चलवा दी पाइपलाइन, और काफ़ी दिनों तक गांव वालों को पानी मिला भी। अब कुछ दिनों से बरसात का मौसम है, क्योंकि वो सोलर पैनल से चलती है टंकी। अब अगर धूप नहीं निकलेगी तो वो नहीं चल पाएगी, तो उसमें तो एडजस्ट करना पड़ेगा ग्रामवासियों को भी। और अब वो टैंक बन के तैयार। उस टैंकी की समस्या लेकर के कुछ लोग शायद आपके पास आए भी हैं, तो सर किस तरह का उनको आश्वासन दिया है? क्या उनको संतुष्ट किया है आपने इस बात की? बिल्कुल, हमने जिला लेवल पे उसकी लिखित शिकायत भी दी है, और जो इसके बड़े अधिकारी हैं जल निगम के, उनसे हमने जाके सामने बैठ के मुलाकात भी की और उनसे समस्याओं का अपनी बताया कि जल्दी से जल्दी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि प्रधान जी, जल्दी से जल्दी जो आपकी टंकी है उसको सुचारू रूप से हम चला देंगे, और सुचारू रूप से ही हम गांव वालों को पानी देंगे। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि सड़कों को लेकर के आप बात कर रहे हैं, जैसे गांव से एंट्री करते हैं तो गांव में एंट्री के बाद कुछ समस्या है कि सड़कों में अभी तक के जो पानी भरा हुआ है, उसको आपने किस तरह से देखा है? देखो, वो एक समस्या, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ना कभी किसी की बुराई करनी चाहिए इंसान को। लेकिन इस बात में मैं एक बात कहूँगा कि अब से पहले जो प्रधान बने, उन्होंने वो रास्ता बनवाया। ये उन लोगों की जिम्मेदारी थी कि आगे जब कोई तालाब नहीं है, ये पानी इधर कहाँ ले जा रहे हैं आप। वो पहले कम पानी चलता था, समरसेबल वगैरह नहीं थे गांव में, तो खेत वगैरह में चला जाता था, छोटे से गड्ढों में चला जाता था। लेकिन अब पानी बहुत बहता है, क्योंकि हर घर में समरसेबल लगे हुए हैं। वो छोटा सा गड्ढा था, आपने देखा होगा कितना बड़ा गड्ढा मैंने उसको बनवा दिया है। इसकी हमने लिखित सूचना सरकार के द्वारा पहुंचा भी दी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रधान जी, इसकी समस्या का हम समाधान करेंगे, क्योंकि इसमें एक बड़ी निधि की आवश्यकता होगी।
वो पानी उधर से उसका ढाल करके पूरा रास्ता ऊपर उठा के इधर को भिजवाना पड़ेगा, जिधर हमारे यहाँ जोड़ है, जिससे पानी की सप्लाई जा सके। तो इसकी समस्या के लिए हम प्रयास चल रहा है, उस सड़क के लिए भी प्रयास चल रहा है। आपने कही शिक्षा को लेकर के, शिक्षा में किस तरह से आपने जो है बढ़ावा दिया है, क्या आपने इसमें कदम उठाए थे? देखो, आप हमारे गांव का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मैं खुद टीचर हूँ, मेरा अपना विद्यालय है, 25 साल से मेरा विद्यालय चला हुआ है, मान्यता विद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में हम जाके वहाँ पे टीचरों को 8 दिन में 2 दिन में जाके चेक करते हैं कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। और वहाँ पे जाके पहले उस स्कूल में काफ़ी तोड़फोड़ होती थी। हमने पूरे स्कूल की बाउंड्री के ऊपर लोहे की एंगल लगा के उस पर तार लगवाने का कार्य हमने किया। सोलर पैनल हमने स्कूल में लगवाया, जिससे बच्चों को लाइट भागने के बाद भी पंखे की हवा मिल सके। क्या वो सुचारू रूप से जारी है, फिलहाल तैयार है उसमें? बिल्कुल, वो चल रहा है, लेकिन उसमें अब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसमें कुछ वो है, उसको हम दूर कर देंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, वो दूर हो जाएगी। कुछ उसमें शायद टीचर बैटरी लगे हुए थे और वो जल्दी से जल्दी उसका समाधान दूसरे बैटरी लगा के करेंगे हम उसमें। ठीक है। यहाँ पर आपने जैसे कि गांव के प्रधान बने थे आप, तो जो आपने बड़ी बात बताई कि यहाँ पर जो कार रास्ते थे उसका प्रयास रहा है, जो मेन रास्ता है इसको आज भी लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे लोग समस्या से जूझ रहे हैं। आपने कहा उसका भी प्रयास आपने किया है, अपने सरकार को जो है अवगत कराया अधिकारी द्वारा, वहाँ पर जो है शिकायती पत्र दिया है सर। तो और गांव में कौन से मुद्दे आपको लगा कि वाकई में नहीं होने थे और इस गांव के लोगों में एक लहर है कि अच्छा है कि वो कार्य हुआ है? देखो, हमारे गांव में आज तक जो पानी के फिल्टर होते हैं वो एक भी पूरे गांव में किसी प्रधान ने आज तक नहीं लगवाया था। हमारी छोटी निधि होने के बावजूद भी हमने एक हरिजन बस्ती में, चाहे वो हमने किसी भी कोटे से लेके लगवाया हो, एक भगवानपुरी बस्ती है, एक उसमें एक लग रहा है, और एक यहाँ पे अपने विद्यालय के सामने हमारा स्कूल है ग्रीन गार्डन, उसके सामने जस्ट मेन रोड पे वहाँ पर जो सुचारू रूप से चल रहा है वो एक वहाँ का है। उसकी मेरे पे कल कंप्लेन आई थी, उसको भी कल या परसों ठीक करा देंगे। मस्जिद के सामने वहाँ अड्डे पे है, उसको भी ठीक करा देंगे। तो सबसे पहले हमने ये काम किया जिससे लोगों को सही पानी मिल सके। और जो गांव का मेन रास्ता था शुरू में, उसके बराबर में आप देखेंगे कि उस पर इंटरलॉक लगी हुई है, गांव से लेके वहाँ से लेके अड्डे से लेके गांव तक पूरी की पूरी वो हमने कराई। 8 या 9 रास्ते गांव में हैं। इतना हरिजन बस्ती में हमने पूरा एक रास्ता लगवाया, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। हमने हर धर्म के लोगों को साथ लेकर काम किया। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब से पहले जो गांव में मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अपने कार्यालय को सुचारू, वहाँ पे हमने वो लगाया और कैमरे लगवाए हमने पूरे गांव में। काफ़ी जगह जो मेन पॉइंट है हमारे, उन पे कैमरों की सुविधा हमने गांव वालों को दी। बहुत अच्छी बात है, आपने कैमरा लगवाया क्योंकि सरकारी गाइडलाइन भी थी और उससे एक गांव में जो है अपने आप को जो है सुरक्षा जो है प्रदान होती है कि कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो जाए। सर, ये भी बहुत अच्छी बात अपने बतला रहे थे कि आपने जो है कुछ पेंशन वगैरह की जो बात बता रहे थे, कितने लोगों की पेंशन आपके द्वारा बंधाई, कितना प्रयास रहा है इसका? बस ये तो मेरे याद नहीं है, लेकिन जितने लोग होंगे उनकी सूची मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसकी मैंने पेंशन बंधवाई है। जिनकी इससे पहले पेंशन बंधी नहीं थी, उनके ये कहना था कि जी हमारा तो आय प्रमाण पत्र ही 46 के नीचे किसी ने बनवाया नहीं, प्रधान ने। वो हम जाके अधिकारियों से कहा भाई इनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनके बनवा कर उनकी सुचारू रूप से हमने पेंशन चलवाई। और मेरे हिसाब से मैं कह नहीं सकता, मेरे याद नहीं है, कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 साल से भी ज़्यादा पेंशन हमने बंधवाई है लोगों की, 70-80। प्रधान जी, इन 5 साल के कार्यकाल में आपको कैसा लगा कि आपको क्या लगता है, आपको आपने सेवा की इस गांव के लिए? क्या इस गांव के लोग 100% तो नहीं होते हैं किसी के भी पक्ष में, इनमें कितने लोग आप अपने देखते हैं कि कितने लोग जो हैं आपके कार्य से खुश है? क्या उन लोगों का दोबारा पुकार आपको बुलाने की है कि आप दोबारा प्रधानी चुनाव लड़ें और फिर प्रधान बने? आपको लगता है क्या ये भी सस्पेंड है? नहीं, बिल्कुल लगता है। जो लोग हमारे मिलने वाले हैं, हम आके कह रहे हैं कि प्रधान जी चुनाव लड़िए। हमने कहा देखो भाई, अभी तो गांव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, अगर आप लोगों का समर्थन मिला, सबका प्यार मिला ऐसे ही जैसे पहले मिला था, 1287 वोट मुझे मिली थी इस गांव में, जो आज तक का रिकॉर्ड है किसी को नहीं मिली। हमारे गांव में 332 या 36 वोट मिलने वाला प्रधान बन जाता था, लेकिन मैं 300 कुछ वोटों से जीता, तो ये गांव वालों का प्यार ही तो था जो मुझे मिला।
और आज भी वे लोग मेरे साथ हैं जो सच्चाई के साथ हैं। जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया था, आपको जो है हर तरह से सपोर्ट किया था, प्रधान जी बहुमत के साथ गाँव का प्रधान बना था, उनसे आप दोबारा क्या आशा करते हैं और क्या मैसेज रहेगा हमारे माध्यम से लोगों को? देखो, मेरा यही मैसेज है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो फिलहाल अधूरे रह गए हैं, क्योंकि देखो 5 साल में 1 साल तो 5-6 महीने तो समझने में भी लग जाते हैं। साल तो लग जाता है कि एक साल में समझने और में। कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, उस पे मेरा देखो जो बात है, अब जब आदमी परिपूर्ण हो जाता है उसमें, तो उसको पता लग जाता है कहाँ से क्या कार्य होगा। हमारा एक जो लक्ष्य है इस बार, वो मैं बताना चाहता हूँ, गांव में एक लाइब्रेरी बनवाने का है, और हो सकता है वो हम अपने प्रधानी के 8-9 महीने जो रह रहे हैं इस बीच में ही बनवा दें। सरकारी हॉस्पिटल की बात रही, उसकी हमने हमारी लगी हुई है वहाँ पे एप्लीकेशन। उपकेंद्र की हमने किराए पे व्यवस्था करा दी है, उपकेंद्र गांव में हमने बनवा दिया है। हॉस्पिटल के लिए जगह उन्होंने मांगी थी, जगह हमने उन्हें अवेलेबल करा दी थी। जब भी प्रशासन की तरफ से हमें जगह मांगने के लिए आएगा, हम जगह देंगे। और हमने भी जो हमारे गांव में सचिवालय है वो जीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल जीर्ण है, उसमें चूता है वो चारों तरफ से, और उसमें जगह बहुत कम है। हरिजनों के मंदिर के बराबर में ही है, बल्कि उन लोगों का तो ये कहना है कि ये सचिवालय बना ही नहीं था, जो पहले प्रधान थे उन्होंने इस पर सचिवालय लिखवा दिया। तो ये तो हमारा बारात घर बना था, और बात भी सही है, उनकी बारातें भी टिकती हैं, वे गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। लेकिन वो उसके सचिवालय के लिए हमने सीडीओ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।